ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, अब तक मैंने भागवत गीता यथार्थ गीता के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का वर्णन किया। अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता की तृतीय अध्ययन के बारे में तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप ध्यान लगाकर सुने और गीतोपदेश का पालन करें। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। तो अर्जुन कहता है, कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व। जीत में सर्वस्व है और हार में देवत्व है, कुछ तो मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता है, किंचित भी क्षति नहीं। अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत होता है। उसने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक। मान लें एक ही स्थान पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी भगवान के आगे प्रश्न रख दिया, जिसे आप श्लोक नंबर अध्याय 3 में देखें। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्तिकं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन। जनार्दन का अर्थ है जनों पर दया करने वाले। यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ है और मान्य है, तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है।
फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रह, जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, जिसे आप श्लोक नंबर 2 में देखें। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्यजेन श्रेयोऽयमाप्नुयाम। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। अर्जुन कहता है, आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 3 में अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगीनां। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अनिवार्य है। अब आप देखें, तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 4 में न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा।
प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अब आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 5 में देखें, न हि कश्चित्तमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणहि। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या, उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म नहीं मिटते। प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। अब आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 6 में देखें, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह गीता का श्लोक नंबर 6 है। इसमें भगवान क्या कहते हैं सुने। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं,
वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी पूर्ण हूं। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे महाधूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 7 में देखें, जिसमें भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है। यस्ते त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर भगवान कहते हैं, जिसे आप भागवत गीता के श्लोक नंबर 8 में देखें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री स्वामी अगड़ानंद महाराज की जय। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को करो। अर्थात कर्म तो बहुत से, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं कि शरीर निर्वाह। ऐसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। मोक्ष से शुभात। हे अर्जुन, इस कर्म को
करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 9 में देखें। ओम श्री स्वामी अगणानंद महाराज की जय। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः हे अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं है। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ कहाँ से आया, वह देता क्या, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है, वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से,
जिसे आप प्रिय भक्तजन भागवत गीता के यथार्थ गीता में श्लोक नंबर 10 के बारे में सुने। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य त्वमेष ओ अस्ति इष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट काम दुख, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवता नाम की कोई भी सत्ता अलग से नहीं है। फिर प्रजापति कौन है? अर्जुन कहता है कि तब प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनसस चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्म विद कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वह ब्रह्म विद्वरीयान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है। ब्रह्म विद्वरिष्ठ अर्थात ब्रह्म विद्य की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थिर रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है। संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है।
यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि के यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं। कोई कायाकल्प कराता है, यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी बुद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक तो होने लगेगी? नहीं, यह यज्ञ इष्ट काम दुख, इष्ट संबंधी कामना को की पूर्ति करता है। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर। इस पर आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 11 में देखें। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि। ज्यों तो हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी देवता पत्थर पानी जैसा कि लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आगे कहते हैं, जो श्लोक नंबर 12 में आप देखें और मनन करें। इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते हस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता दैवी संपद आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तय दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है।
जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या। किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसी डिंग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाला क्या पाते हैं। अर्जुन कहता है किंतु पाने वाला क्या पाते हैं। जिसे आप भागवत गीता के यथार्थ गीता में श्लोक नंबर 13 में देखें। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्लि विभैः भुञ्जते ते त्वघं पापाये पंचत्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस असन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ भी कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए असन का ब्रह्म पीयूष का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात्, शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले, उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं पर खड़ा पाएगा जहां से भटकाव हुआ। इससे बड़ी क्षति क्या होगी। जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे। वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटी सुधाते सठ बिसलेहि, वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 14 और 15 में देखें। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं।
अन्नम ब्रह्मेति व्यजानाथ। यह तैतरीय योपनिषद भृगुवल्ली 2 में बताया गया है। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। बादलों से होने वाली वर्षा नहीं अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न। वे महापुरुष उसके तद्रूप, वे मात्र यंत्र है। इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण आगे बल देते हैं, जिसको मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा या वर्णन करूंगा। अब कथा को यहीं पर पूर्ण विराम दिया जाता है और आपसे आग्रह है कि यथार्थ गीता के 2-4 श्लोक प्रतिदिन पढ़ा करें। गीता ज्ञानदाता के उपदेश को सुने और कंठस्थ करें। इसमें आपको परम पद की प्राप्ति होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी अड़ड़ानंद महाराज की जय।